हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टेक चैनल में। फ्रेंड देखिए, प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो मैं कलेक्ट करके और रोज़ टॉप 5 है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं मैं उसको आप लोग के लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि बोलता है कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय ए 100 mAh इंडक्टेंस, है ना, व्हेन ये करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि एक इंडक्टर में या तो इंडक्टेंस में बोल रहे हैं वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा जब उसमें 1 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि हम लोग क्या यहाँ पर इंडक्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी जो स्टोर होता है उसमें हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 Li का स्क्वायर जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं। अब 1/2 और एल मतलब जो इंडक्टेंस है ना, 100 गुने, अब मिली लिखा हुआ है तो मिली के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ लिखेंगे और इसमें इंटू करेंगे। और यहाँ देखिए आई का स्क्वायर, आई तो मेरा कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है ना, तो 1 एम्पियर लिखेंगे 1 × 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 5 या 10 हो जाएगा, मतलब 50 बचेगा। 50 अभी -3 है तो इसको मैं अगर नीचे लेके आता हूँ कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। अभी 3 जीरो है, मतलब कि ऊपर में अगर पॉइंट में इसको चेंज करें तो ये हम अगर लिख सकते हैं कि 0.0 है ना 50 इतना जूल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन, है ना, पॉइंट P एंड Q। तो P एंड Q देखिए, ये P है और ये Q है, तो इन दोनों के बीच में क्या हमको इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। तो दोस्तों देखते हैं इक्विवेलेंट, ये तो देख रहे हैं सर्किट ईजी भी है। तो क्या है कि देखिए अगर यहाँ से अगर करंट अगर नहीं बढ़ता है, सपोज देखिए इस जगह पे करंट जा रही है, करंट कहाँ का बढ़ रहा है कि यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ करंट बढ़ता है तो वो पैरेलल कंडीशन हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ भी करंट जो है इधर जा रहा है, इधर यहाँ से करंट बढ़ रहा है ना, लेकिन इसमें जो करंट आ रहा है आप देख रहे हैं कि इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये करंट जब डिवाइड नहीं होता है तो ये दोनों ब्रांच जो है वो सीरीज में आ जाएगा। तो 1 ओम और 1 ओम ये 2 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों ओम जो है क्या होगा कि यहाँ से मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या आ जाएगा, इसका पैरेलल में आ जाएगा, है ना दोस्त। ये जो है इसका यहाँ पर इसमें पैरेलल में हो जाएगा 2 ओम का। अब ये 2 ओम है ना और ये 2 ओम, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में हो गया। अब पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट बटा सम करेंगे। तो सपोज देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट बटा सम करेंगे ना, तो 2 + 2, तो ये क्या निकल जाएगा, मतलब 4/4 तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल था तभी 1 आ गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों जो पैरेलल हो गया तो 1 आ गया। अब इसके साथ में जो आया मेरा पैरेलल वाला जो आया वो तो इसके साथ में सीरीज हो जाएगा। तो 1 ओम ये आया और यहाँ भी जो मेरा 1 ओम यहाँ निकला है ना, यहाँ पर निकला, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। फिर ये वाला 1 ओम और 1 ओम ये 2 ओम हो जाएगा। और ये 2 ओम अब देख रहे हैं कि ये वाला और ये दोनों जो है क्या है, यहाँ करंट बढ़ रहा है इसलिए दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में तो प्रोडक्ट बटा सम करेंगे हम। तो फिर से अगर हम प्रोडक्ट बटा सम करें तो इसी टाइप में अगर फिर से हम प्रोडक्ट बटा सम करें, 2 × 2 + 2 बराबर 4/4 इक्वल टू 1। तो ये 1 ओम क्या आ गया, 1 ओम आ गया आपका। ये पी क्यू का जो इक्विवेलेंट है वो है, यानी कि आर इक्विवेलेंट मतलब पी क्यू में कितना निकल गया, 1 ओम निकल गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या बोलता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ द करंट विल बी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन है ना, ये है क्या सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले कोई इंडक्टर बनाइए, ये कोई इंडक्टर है, इसमें करंट आई पास हो रहा है। यहाँ जो इसका एक्सेल होगा मतलब रेजिस्टेंस टाइप में जो होता है रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो एक्सेल हो गया, यहाँ करंट पास करेगा।
अब यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम वी एल बोल सकते हैं। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, वी बाय में हम लोग रेसिस्टेंस रहता है तो वहाँ आर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस नहीं है, इसी का फिर क्या लिखेंगे, एक्सएल लिखेंगे, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब तो देखिए, अब हम जानते हैं कि वी बाय में अभी एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल, है ना, ओमेगा एल। अब फिर लिख सकते हैं वी बाय में ओमेगा को 2 पाई एफ और ई एल लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इस एफ को जो है, एफ को क्या कर रहा है, ये आधा कर दे रहा है। तो दोस्तों जब आधा यहाँ कर देगा तो इसका आधा कर दे रहा है, करंट का मतलब क्या, डबल हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डबल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इससे डायरेक्टली कि आई जो है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होता है ना, यही बोल सकते हैं ना। तो जब इसको हम आधा कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका हम जो है, हम सीधा सीधे बोल सकते हैं कि जो करंट विल भी क्या हो जाएगा, तो करंट विल भी हम बोल देंगे कि डबल होगा। क्या हो जाएगा, डबल होगा, डबल होगा, यही है ऐसे। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस में अगर हम उसका फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाफ कर देते हैं तो करंट विल बी डबल। जैसे एक और क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन ना, बोलता है कि ये 10 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर इज डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कपल टू एंड इज ड्राइवन बाय 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर। देन द नंबर ऑफ पोल इन सिंक्रोनस मोटर क्या होगा। तो सिंक्रोनस मोटर का पोल ज्ञात करना है, अल्टरनेटर है, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर है। तो अल्टरनेटर का देखिए, अल्टरनेटर का मेरा पोल पता है और फ्रीक्वेंसी पता है अल्टरनेटर का, लेकिन ये क्या करता है, ये सिंक्रोनस मोटर को चलाता है। अब सिंक्रोनस मोटर जो है वो 60 हर्ट्ज पे चल रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, उसका पोल कितना होगा, सिंक्रोनस मोटर का पोल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पोल के लिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम ऐसे बात करें थोड़ा सा, कि देखिए दोनों का जो सिंक्रोनस स्पीड होगा, है ना, मान लो ई एन एस इज इक्वल टू एन एस लिखेंगे, लेकिन ए को क्या हो जाएगा, हम एन एस जो एक का हम बात कर रहे हैं, एक अल्टरनेटर का एन एस बात कर रहे हैं, एक हम सिंक्रोनस का एन एस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हम जो फॉर्मूला जानते हैं दोस्त, क्या हो जाता है, 120 एफ बाय में कितना, पी जानते हैं, ये पी हम अल्टरनेटर के लिखते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं, 120 एफ और ई पी किसका हो जाएगा, ई सिंक्रोनस मोटर का, इसलिए हम एस लगा दिए, ठीक है, ताकि पहचान ले आप लोग अच्छी तरह से। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी किसका है, तो ये अल्टरनेटर का है, और इसको हम सिंक्रोनस मोटर के लिए कर देते हैं, ईजी होगा इस तरह से। तो दोनों का एनएस एक ही होगा। तो देखते हैं कि 120 अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी कितना दोस्त पता है, 25 पता है ना, और पोल कितना 10 पता है। लेकिन इसका देखिए 120 गुना इसका फ्रीक्वेंसी जो है सिंक्रोनस मोटर का, इसका 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, और इसका पोल तो हमको पता नहीं है। तो ये पोल हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा करते हैं, 120 खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, 60 गुना 10 बटे में 25 हो जाएगा, इक्वल टू हम पी एस, मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो पोल होगा, काट देते हैं यहाँ पर, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, है ना। इसलिए पी एस जो मेरा कितना हो जाएगा, 24 पोल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 पोल। तो दोस्तों ये 24 पोल क्या हो गया, इसका सिंक्रोनस मोटर का जो है ये पोल है। तो ये आंसर आ गया, है ना, 24 पोल आंसर आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि बोलता है कि द इंटरनल रेसिस्टेंस, है ना, ठीक से क्वेश्चन समझिएगा, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ये वोल्टेज, है ना, ऑफ ये वोल्टेज सोर्स, है ना, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है वो हमको 10 ओम दिया हुआ है, एंड हैज 10 वोल्ट, और जो बैटरी का जो रेटिंग है वो 10 वोल्ट है। एट इट्स टर्मिनल फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लोड। दोस्तों देखिए, हमको एक क्या दिया है, वोल्टेज सोर्स दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, और उसका जो बैटरी रेटिंग वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अब बोलता है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा टू द लोड, ठीक है।
तो इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हम लोग पहले क्या जानते हैं? आई बराबर क्या जानते हैं? जो आई बराबर हम लोग जानते हैं, आई बराबर, तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे आई बराबर है ना, तो आई बराबर हम लोग जो बैटरी के कंडीशन में एक ये फॉर्मूला जानते हैं, ई बाय में, है ना, आर और ई स्मॉल आर, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए दोस्तों, इसको हम क्यों लिखें? तो ये तो बैटरी का वोल्टेज है और ये लोड का रेसिस्टेंस है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो दोस्तों जब देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पावर है ना ट्रांसफर कब करेगा? जब R इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा, मतलब लोड रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का अगर बराबर है, तब हम लोग इस कंडीशन को ये चीज़ मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा हमको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो फिर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं देगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, और अभी हम बोले कि इंटरनल रेसिस्टेंस वहाँ दिया हुआ है 10, तो अब हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को भी 10 लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई होगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 10/20। अब दोस्तों देखते हैं कि कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। तो देखते हैं इतना क्या आ गया, एम्पियर आ गया, मतलब बैटरी से करंट इतना निकल रहा है लोड के लिए। ठीक है, तब देखते हैं अगर हम लोग को मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम पावर? तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, I² लिख देते हैं, उसमें से भी निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आई का वैल्यू कितना दिया, 0.5 गुने 0.5 गुना आर कितना दिया, 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 बचे, है ना, 25, और ये 2 अंक के बाद पॉइंट होगा ना दोस्तों, अब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, गुने 10, तब कितना हो जाएगा। इस तरह से जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2.5, ये क्या आ जाएगा मेरा, इतना वाट, है ना, इतना वाट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये P इज इक्वल टू। ठीक है, तो दोस्तों अगर कहीं आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो कृपया आप कमेंट करें, मैं आप लोग के लिए पर्सनली टाइम दूंगा और मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और एक बात बोलना मैं भूल गया कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि और भी मैं इस तरह का वीडियो अब रोज़ लाने वाला हूँ, तो उसके बारे में अपडेट आप लोग को रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू।